हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा रिसेंटली यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट को सही ठहराने को लेकर। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसी चीज़ के बारे में ये होगा, क्योंकि आपको मालूम ही होगा यूएपीए का जो विरोध करने वाले हैं वो इसको इस हिसाब से लेते हैं कि ये एक दमनकारी कानून है और इसके द्वारा किसी भी प्रकार की ना तो बेल होती है और ना किसी भी प्रकार की सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट या कहीं पर भी। तो ये सब चीज़ें, और ये रिसेंटली क्यों हुआ, क्योंकि आपको मालूम होगा हाल ही में दो ऐसे लोग, एक उमर खालिद और एक और जो लेफ्टिस्ट समर्थक थी, उनके लिए एक बेल दायर की गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। तो इस टाइम पे ये जो कमेंट है, जो स्टेटमेंट है, ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। द गन एंड द प्राइम स्ट्राइजेंट लॉ आर ओनली पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन टू वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। तो यहाँ पर जो इतने कड़े कानून हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ के पार्ट हैं जो वायलेंट कट्टरता है उस चीज़ के, ना कि इस चीज़ के कि आप किसी पर भी यूएपीए लगा दो। क्योंकि यूएपीए को गवर्नमेंट उन लोगों पर भी लगा देती है जिन्होंने उस पर्टिकुलर साजिश को करने के लिए अपना सपोर्ट दिया। वो हो सकता है फंड रेज करने के लिए हुआ हो, वो हो सकता है भाषण दे के हुआ हो, या वो जो हो सकता है जो भी हथियार वगैरह है उन सब चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी recent observation at the conclave of the State Home Ministry contained possibly unintended explanation for why academician, student and lawyer are languishing the prison on the terrorism charge। तो यहाँ पर जानबूझकर किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को डालना, उसका मतलब होता है आपका लैंग्विशाइजिंग। ओके, तो उस कॉन्क्लेव में उन्होंने इन सब लोगों को क्या किया, संबोधित किया। He called for the eliminating of all form of nationalism, be it the wielding variety of the kind of uses of pen to raise international support and mislead the youth। तो यहाँ पर उन्होंने सभी चीज़ों का विरोध किया, चाहे नक्सलिज्म हो, चाहे जिस भी प्रकार के कारण जो नक्सलिज्म हो रहा है, उन सब चीज़ों को। The remark came alongside his emphasis on how Unlawful Activity Act had given impetus to combating terrorism। साथ ही साथ उसी फ्लो में उन्होंने ये भी कहा, फ्लो में क्या, उसी रो में उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार कैसे अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट सपोर्ट करता है या उस चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए भारत सरकार की मदद करता है कि ऐसे लोगों को ऐसे कृत्य करने से, ऐसे आतंकवाद बढ़ाने से रोका जा सके। इन इफेक्ट ही हैज़ कन्वे अ disconcerting message that police would treat armed militant and intellectual alike if the government suspect a concordance in this in their outlook। तो यहाँ पर उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी हो, चाहे राइटर हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, अगर इस प्रकार के कृत्य में पाया जाता है तो उसके साथ पुलिस को यही करना चाहिए और पुलिस यही करेगी। इस प्रकार से उन्होंने अपने इस भाषण से ये बात बताई। Considering that the UAPA has been frequently and even unfairly invoked in cases that appear to have no nexus with terrorism, Mr. Modi view raised a question whether his comment are a justification of sort for the continuous incarceration of many who do not seems to have indulged in any particular extremist act। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये कमेंट इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई लोगों को अगर देखा जाए तो यूएपीए सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाया गया क्योंकि उन्होंने कहीं स्पीच ऐसी दे दी थी, या उन्होंने कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग में उनका हाथ पाया गया था। तो इनका कहना ये है कि उन पर यूएपीए क्यों लगाया गया। यूएपीए सिर्फ उन्हीं लोगों पर लगाया जाना चाहिए जिन्होंने वायलेंट एक्ट किया अकॉर्डिंग टू द राइटर, और जो भी विपक्षी है, जो विपक्ष में इसके बोलता है यूएपीए के, उनके यही तर्क होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका कहना ये होता है कि गवर्नमेंट जो इस प्रकार के एक्ट ला के ऐसी जो उनके विपक्ष की जो ताकतें हैं या जो विपक्ष की आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश करती है। इंसाइटमेंट ऑफ द वायलेंस स्पेशली मोबिलाइजिंग द सपोर्ट आर्म इंसर्जेंसी is indeed a grave offense, but unless there is a proven connection between the nature of the support given and actual act of terror or a plot to commit one, it is difficult to treat the two things as a one। तो यहाँ पर इनका कहना ये है कि चलो ठीक है, अगर किसी का डायरेक्ट कनेक्शन आता है कि उसकी स्पीच से या उसके द्वारा दी गई मनी से वो
टेरर हुआ है या वो किसी प्रकार का आतंक फैलाया गया है या किसी प्रकार के दंगे हुए, तब तो ये चीज़ समझ में आती है। लेकिन अगर कनेक्शन नहीं बैठता है, कनेक्शन समझ में नहीं आता है या उसके सबूत नहीं मिलते हैं, तो फिर आप क्यों इस प्रकार का कानून लगा रहे हो। रिसेंट जुडिशियल ऑर्डर डिक्लाइनिंग द बेल ऑफ एक्टिविस्ट उमर खालिद इन दिल्ली राइट केस एंड ज्योति जगताप of the Kabir Kala Manch in the Ilgar Parishad case are the good example of how the police straddle the huge gulf between the nature of their participation in the protest or event and actual act of the violence while invoking UAPA and thus eliminating the need to have the concrete evidence to show their involvement in the communal or Maoist plot। तो यहाँ पर कम्युनल और माओइस्ट प्लॉट बनाने के आरोप में उन पर यूएपीए लगाया, किस पर, उमर खालिद और ज्योति परंताप। ठीक है, उन इस केस को अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को क्या कर दिया है, उनकी बेल खारिज कर दी है। तो ये उस केस को एग्जाम्पल के तौर पर रख रहे हैं कि उनका किसी प्रकार से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, फिर भी उन पर वो लगा दिया गया। वाइल दिस में हाईलाइट द पोटेंशियल मिस यूज ऑफ यूएपीए एंड इम्पेडिमेंट्स टू द लिबर्टी फाउंड both the law and in judicial interpretation, it also has a distinct side effect, the manipulation of the political discourse in such a way that those who question the action, method and process of the state that cause mass resentment are criminalized। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि ये जो यूएपीए की जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की, जिसके कारण उनको बेल नहीं दी गई, वो एक अलग है, लेकिन दूसरी तरफ इसका पॉलिटिकल मोटिव भी निकल कर सामने आता है कि जो लोग सरकार की या गवर्नमेंट की चीज़ों से सहमत नहीं हैं, उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए उनको क्रिमिनलाइज कर दो और उन पर यूएपीए लगा दो। इट इज़ एन सच अ बैकड्रॉप दैट द यूज़ ऑफ पॉलिटिकल कैच वर्ड सच अ अर्बन नक्सल, अ टर्म दैट इवन मोदी हैज़ यूज्ड रिसेंटली, शुड बी सीन फॉर मोर बीइंग लिंक्ड एनी terrorist Maoist conspiracy। The term is merely used to tarnish those with alternative point of view। तो इनका ये कहना है कि जो माओइस्ट कॉन्स्पिरेसी और टेररिस्ट का जो यूज़, शब्दों का जो यूज़ है, वो सिर्फ और सिर्फ जो विपक्ष की आवाज़ है उसको दबाने के लिए हो रहा है। द गवर्नमेंट आर्मिंग itself with more strident law in is only part of the solution to treat posed by the violence extremism। तो यहाँ पर गवर्नमेंट खुद के लिए इस प्रकार के कानून से खुद को आर्म करती है। क्यों? क्योंकि जब आप वायलेंट एक्ट होता है किसी भी प्रकार का आतंकवाद, तो उससे कॉम्बैट करने के लिए ऐसे कानून लाए जाते हैं। लुकिंग फॉर द रेमेडीज टू अंडरलाइन द कॉज, इट मोर इम्पोर्टेंट दैट conjuring up conspiracies in the name of dismantling the support structure। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि भाई इसका जो सॉल्यूशन है वो खोजना चाहिए, बजाय इसके कि आप इसको सपोर्ट कर रहे हो। ये पूरा का पूरा प्रधानमंत्री मोदी का जो रिसेंटली उनका भाषण है उस पर बेस्ड एडिटोरियल था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।